बस आपसे 3 सवाल पूछना, ज्यादा कोई सवाल नहीं है। मैंने जितना पूछने खाली है। आप 3 बार से ज्यादा पलामू का ये लोकप्रिय सांसद बन चुके हैं, तो इस पे आप जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जनता के आशीर्वाद के बाद ही तो कोई जाता है लोकसभा या विधानसभा। तो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए जनता के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी और आपके प्रयास से बहुत बड़ा विकास अभी आपके पीछे दिख रहा है। इसके लिए और रोजगार के लिए आपका क्या उद्देश्य, नेक्स्ट एक्सेप्ट क्या रहेगा, आपका स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हम दिल से चाहते हैं कि पलामू और गढ़वा जिला के अंतर्गत उद्योग धंधा स्थापित हो, क्योंकि यहाँ से पलायन की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, और काम करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी खबरें इस तरह की आती है। हम लोग अपनी ओर से कोशिश करते हैं उनका शव मंगाने का, लेकिन उनको जाना क्यों पड़े? यदि यहीं पर रोजगार उनको मिल जाएगा तो क्यों जाएंगे तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश? नहीं जाएंगे। इसके लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं? हाँ, बताने दीजिए पूरी बात। जब आपने प्रश्न किया है तो पूरी बात बताने दीजिए। यहाँ पर अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर आया, जिसमें देश भर में 6 राज्यों को हब बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला। भारत सरकार ने प्रावधान किया। 6 राज्यों में से सौभाग्यवश झारखंड राज्य भी एक था। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि भवनाथपुर में ये इंडस्ट्रियल हब बने, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, यहाँ तक कि जो उसके एमडी थे मीना जी, मैं उनसे 2-3 बार मिला, सारे कागजात के साथ मिला। बोला बिल्कुल सही है, हम यहाँ जहाँ तक मेरा सवाल है, मतलब जहाँ तक एमडी का सवाल है, वो हमारे प्रस्ताव पर वो सहमत थे। लेकिन राज्य सरकार से प्रस्ताव आना था। राज्य सरकार दुर्भाग्य से भवनाथपुर का प्रपोजल नहीं दे करके बोकारो का प्रपोजल दे दिए। बोकारो का प्रपोजल देने के पीछे क्या औचित्य है राज्य सरकार को? बोकारो तो आप खुद जानते हैं इंडस्ट्री डेवलप्ड है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर। हमारे यहाँ तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमसे तो लाख गुना ज़्यादा इंडस्ट्री बोकारो में है। तो खुलना चाहिए यहाँ पर ना, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर इस तरह की समस्या है, वहाँ पर उसको विकसित करने की आवश्यकता है। आखिर देश के जो 112 जिले हैं जो आकांक्षी जिलों की सूची में दर्ज किए गए हैं, जिसमें गढ़वा भी है, पलामू भी है, तो इन्हीं सब कारणों से दर्ज किया गया है ना। तो उन आकांक्षी जिलों में विकास का काम हो, ये सुनिश्चित करना तो राज्य सरकार का भी काम है। लास्ट और आखिरी सवाल, ये जो यूजीसी पूरे भारत में कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पे आपका क्या है, मतलब आपने जो रखा है इस पे किस विचार से रखा है? क्या ये सवर्णों के लिए एक साजिश है या फिर क्या है? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है। गजट में यदि प्रकाशित हुआ है, नोटिफिकेशन जब तक पढ़ नहीं लेते हैं तो बिना पढ़े हुए इस तरह के संवेदनशील विषय पर किसी प्रकार की बात रखना उचित नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।